दोस्तों भारत ने एक नया कीर्तिमान बनाया है। जी हाँ दोस्तों, भारत दुनिया का वो चौथा देश बन चुका है जिसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 700 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं काफी टाइम से सोच रहा था ये वीडियो कब बनाऊंगा। जिस प्रकार से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आगे बढ़ रहा था, लग रहा था 700 बिलियन जल्दी पार होगा, लेकिन इतनी जल्दी होगा इसकी उम्मीद नहीं थी दोस्तों। जी हाँ, 700 बिलियन डॉलर तो हमने पार किया है, लेकिन दूसरे तरफ कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। क्या भारत तैयारी कर रहा है? क्या दुनिया एक बड़े रिसेशन की ओर जाने वाली है और भारत अभी से अपना कमर कस रहा है? क्या ये 700 बिलियन डॉलर एक वॉर चेस्ट है जो उस रिसेशन में काम आने वाला है? दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि काफी न्यूज इस तरीके से आने शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, एक तरफ तो ये न्यूज आया है जहां पे दिखा रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते में 12.5 बिलियन डॉलर से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा और 700 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार किया, हम चौथे ऐसे देश बने। लेकिन वहीं दूसरी ओर जेपी मॉर्गन ने साफ साफ कहा है कि 2024, अब बस 2 महीने बचे हैं, उसके पहले एक रिसेशन आए, इसकी संभावना 35% है, और अगले साल के अंत तक रिसेशन ग्लोबली आए, इसकी संभावना 45% है। वहीं दोस्तों अगर आप जिम रॉजर्स की बात करें, जो कि काफी जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं अगला मार्केट क्रैश बड़ा ही, अगर आप देखें तो अब तक के आए हुए जो मार्केट क्रैश हमने देखे हैं 2008 का या उन सब से बहुत बुरा होने वाला है। ये रिसेशन यूएस फेड के हाथ में भी शायद काबू ना कर पाए वो। तो क्या भारत इस रिसेशन की तैयारी कर रहा है और ये 700 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या उसी की ओर इशारा कर रहा है? तो आइए जरा आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है। कल 6 अक्टूबर को दोस्तों सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे हमारा अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है। तो आप सभी को इससे जुड़ना है, क्योंकि इस अगर आप चैंपियनशिप वाले हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट में हिस्सा लेंगे तो आपको अच्छा परफॉर्म करने पे 90% तक स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके सिवा आप देख सकते हैं जितने भी टॉप एस्पिरेंट्स हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको टॉप एजुकेटर से अवार्ड भी दिया जाता है, तो आपको भी वो मिल सकता है। मेक श्योर आप रजिस्टर कर रहे हैं नीचे दिए गए लिंक में, पिंड कमेंट में, और रजिस्टर करते टाइम आपसे कोड मांगा जाएगा, यूज द कोड KC10। यहाँ पे दोस्तों आपके लिए जो एक्चुअल एग्जाम है उसी को कुछ रिजेंबल करता हुआ, उसी से मिलता जुलता मॉक टेस्ट हमारे टॉप एजुकेटर्स ने बनाया है। तो आप जरूर इसका हिस्सा बने, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। दोस्तों भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो 700 बिलियन डॉलर का आंकड़ा इसने पार किया है। अगर एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो ये 704.89 बिलियन है। दोस्तों इससे पहले जो हमारा रिपोर्ट आया था उसमें 12.6 बिलियन ये कम था, यानी पिछले एक हफ्ते में 12.6 बिलियन डॉलर से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा है। इसके साथ भारत दुनिया की वो चौथी अर्थव्यवस्था बना है, क्योंकि अन्य इकोनॉमीज जिसके 700 बिलियन डॉलर से अधिक के रिजर्व्स हैं वो चाइना है, जापान है, स्विट्जरलैंड है, और चौथे नंबर पे अब भारत आ चुका है। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर आप देखें तो आपको कुछ बड़ा ही अटपटा सा लगेगा। इस साल 87.6 बिलियन डॉलर का हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अब तक बढ़ाया है। अभी तो दोस्तों ये अक्टूबर तक का ही, वो भी सितंबर एंड का ही डेटा है, अभी तो 2 महीने बाकी हैं। अगर आप पिछले साल की तुलना करें तो पिछले साल में 62 बिलियन डॉलर से ही हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा था, और यहां पे हो सकता है हम 100 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर जाएं। तो ये बता रहा है कि हम बहुत तेजी से अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को पर्पसफुली बढ़ा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको आंकड़ा दिखा रहा हूं, आरबीआई के डेटा जो एज इट इज है सितंबर 27 2024 का डेटा है। टोटल रिजर्व भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अगर आप देखें तो 704.885 बिलियन, यानी करीबन 705 बिलियन का है, जिसमें फॉरेन करेंसी एसेट्स सबसे अधिक है, 616 बिलियन है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें अगर आप देखें तो जितने भी हमने विदेशी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह अपने पास रखे हैं वो इसमें इंक्लूडेड होता है। जैसे यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकता है, वैसे यूरोपियन यूनियन का बॉन्ड हो सकता है, तो वो सब इसमें इंक्लूडेड होता है। पिछली बार जब मैंने ऐसा वीडियो बनाया तो किसी ने कहा था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी तो होंगे तो हमारा रिजर्व तो और अधिक होगा। नहीं नहीं नहीं, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंक्लूडेड है। ये देखिए क्या लिखा है, फॉरेन करेंसी एसेट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एसडीआर होल्डिंग जो है वही खाली एक्सक्लूड की जाती है, जो कि आप आईएमएफ के लिए होल्ड करते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप देखें तो इसमें इंक्लूडेड है यूएस में, यूरोपियन यूनियन में जो हमने निवेश किया है। इसके सिवा दोस्तों नंबर 2 पे आता है गोल्ड, जो कि 65 बिलियन करीब है, 66 बिलियन आप कह सकते हैं। इसके बाद आईएमएफ का आरटी रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ है, आप देख सकते हैं करीबन 4 बिलियन है, और फिर एसडीआर है 18 18.5 बिलियन है। तो इसमें अगर आप देखें तो आप एक
आंकड़ा देखेंगे आप कुछ पैटर्न देख सकते हैं। आप अगर देखें तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था 2008 में, फरवरी 2008 में 300 बिलियन डॉलर पार किया था। फिर रिसेशन आया, थोड़ा कम हुआ, लेकिन ये हमने कांस्टेंट रखा है दोस्तों 300 बिलियन पे। कब तक? 2014 तक। 2014 के बाद ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ना शुरू होता है। कारण बड़ा सरल है, अगर आप देखें तो आईएमएफ के अनुसार हमको 700 बिलियन डॉलर होल्ड करने की आवश्यकता नहीं है। आईएमएफ की जरूरत नहीं, आईएमएफ नहीं कहता है कि इतने हमें रिजर्व की आवश्यकता है। वो हमारे कितने फॉरेन डिनोमिनेटेड एसेट्स हैं उन सब के आधार पे, ये फॉरेन डिनोमिनेटेड डेट है, कितना हमारा इंपोर्ट कवरेज रेशियो, उसके आधार पे वो एक नंबर देता है। तो यहाँ पे आईएमएफ तो नहीं कहता, और उस टाइम तक शायद हम आईएमएफ को ब्लाइंडली फॉलो करते थे और 300 बिलियन डॉलर पे अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को टिका के होल्ड करके रखते थे। फिर आप देख सकते हैं 2014 के बाद इस पर काम किया जाता है और 400 बिलियन डॉलर का आंकड़ा ये पार करता है 2017 में। फिर अर्थव्यवस्था में उछाल आती है, तेजी आती है, और आप देख सकते हैं 2020 आते आते ये और अधिक बढ़ता है। 2021 500 बिलियन होता है जून 2020 में, जून 2021 में 100 बिलियन डॉलर बढ़ता है, 600 बिलियन हो जाता है। और फिर इसी बीच में अगर आप देखें तो कोविड वाला भी क्राइसिस चल रहा होता है, तो उसके बाद हमारा कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घटता है, लेकिन उसके बाद अब वापस बढ़ के 700 बिलियन डॉलर का आंकड़ा ये पार कर चुका है। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो इन टोटल कहा जा रहा है बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा, ये हम अभी और बढ़ाएंगे, ये 750 बिलियन डॉलर तक मार्च 2026 तक पहुंचने वाला है। तो इसमें हमें एक चीज समझनी होगी, इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि 2014 से भारत में भी सरकार बदली थी, जो प्रीवियस रिजीम था, वो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वो गई थी, नई गवर्नमेंट जो अब तो खैर तीसरा टर्म है इनका, तो वो गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कुछ पॉलिसी ओवरहॉल किया है जिसके अंतर्गत हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाया जा रहा है और पोस्ट कोविड क्राइसिस वापस हम उसी ओर जा रहे हैं। तो यहां पे हमें समझना होगा आखिरकार क्या कारण हो सकता है। एक कारण बड़ा क्लियरली दिख रहा है, अगर आप जेपी मॉर्गन की बात करें तो जेपी मॉर्गन रिसर्च का कहना है जो यूएस रिसेशन और उसी से लिंक्ड है ग्लोबल रिसेशन, उसकी संभावना, उसकी प्रोबेबिलिटी 2024 के अंत तक ऐसा रिसेशन आए, इसकी 35% है, जो कि 25% पे इसने पहले रखा था, तो ये इसने बढ़ाया है। वहीं 2025 के अंत तक रिसेशन आए, इसकी संभावना 45% है। यहां पे दोस्तों कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, यहां पे अगर आप हैरी डेंट की बात करें जो कि काफी फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, एचएस डेट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इनकी कंपनी है, इन्होंने अगर आप देखें तो एक रेड फ्लैग भी रेज किया है, कहा है कि जिस प्रकार से अगला स्टॉक मार्केट कोलैप्स होगा ये कैटेस्ट्रॉफिक होने वाला है। इसमें जो फॉलआउट होगा इस इकोनॉमिक रिसेशन का, वो 2008-9 का जो रिसेशन, जो ग्रेट रिसेशन कहलाता है, उससे भी अधिक होने वाला है। 86% तक एसएंडपी इंडेक्स में यूएस के आप डिक्लाइन देखेंगे, नैस्डैक में 92% तक का डिक्लाइन देख सकते हैं। एसएंडपी में यूएस की अधिकतम कंपनीज इंक्लूडेड हैं, नैस्डैक में भी काफी कंपनीज है, लेकिन अधिकतम कंपनीज उनमें टेक सेक्टर की हैं, बाकी कंपनीज भी हैं। तो इन टोटल बहुत मेजर डिक्लाइन आने वाला है। इसके सिवा अगर आप देखें तो कई लोग कह रहे हैं कि हम डॉलर होल्ड कर रहे हैं, मुझे मालूम है कमेंट भी आएगा, अब तक आ भी गया होगा कि हम डॉलर क्यों होल्ड कर रहे हैं, दुनिया तो डी डॉलराइज हो रही है। देखिए ऐसा नहीं है, डी डॉलराइजेशन इस साल, अगले साल या अगले के अगले साल हो जाएगा। ये एक स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है जो धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे डॉलर अगर आप देखें तो अपनी जो लीडरशिप है वो कम करता जाएगा, वर्चस्व उसका कम होता जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि अचानक से हो जाएगा। अभी तो डॉलर ही कहीं ना कहीं दुनिया में राज करने वाला है, अभी उसके दिन बचे हुए हैं। तो इसीलिए ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ये आने वाले 2 साल 3 साल में जो क्राइसिस हो सकता है उसको देख के होल्ड किया जा रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम स्टॉक मार्केट साइकिल्स भी देखें तो कुछ रिसेशन की ओर इशारा किया जा रहा है। आप देखिए हर रिसेशन के पहले एक स्टॉक मार्केट में एक मैसिव रिटर्न का साइकिल आता है, जिसमें रिटर्न आता है और एक मैक्सिमम पीक अटेन होता है और उसके बाद सीधा गिरता है। ऐसा नहीं होता है कि गेन्स में फ्लैटनिंग होती है और फिर वो धीरे धीरे गिरता है, बिल्कुल नहीं, पीक्स होता है और पीक के बाद सडन फॉल आता है। तो कई लोग कह रहे हैं कि हमारा स्टॉक मार्केट और ग्लोबली स्टॉक मार्केट भी कुछ वैसे ही पीक से गुजर रहा है और अब वो इसी प्रकार के फॉल से गुजरने वाला है और एक इकोनॉमिक क्राइसिस, एक स्टॉक मार्केट भी उसी क्राइसिस से गुजरेगा। तो जरूरी है इसमें हम डॉलर होल्ड करके रखें, क्योंकि जैसा मैंने बताया डॉलर तो अपना वर्चस्व रखेगा, लेकिन
जब ये ग्लोबल रिसेशन आएगा तो क्या होगा, जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनकी परचेजिंग पावर गिरेगी, तो हमारा आईटी एक्सपोर्ट्स क्या होगा, गिरेगा। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स क्या होगा, गिरेगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स भी अगर आप देखें, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ हमने केंद्रित रखा है, वो भी अगर आप देखें तो गिरेगा, क्योंकि कंजम्पशन ही कम हो जाएगा। रिसेशन आएगा तो लोगों के पास सरप्लस पैसा नहीं है, तो वो कंज्यूम कैसे करेंगे। यहां पे दोस्तों इसके सिवा जब रिसेशन आएगा तो ऐसा भी हो सकता है हमारी इकोनॉमी से सडनली जितना भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो खींच लिया जाए, तो सडन कैपिटल आउटफ्लो हो सकता है। वैसे ही अगर आप देखें तो जैसी दुनिया आजकल वॉर की ओर जा रही है, कई लोग कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुका है, हम बस उसको जल्दी नाम देने वाले हैं, उस तरफ दुनिया जा रही है। तो उस केस में ऑयल क्राइसिस होगा, तो हो सकता है ऑयल की दाम भी 7वें आसमान पे पहुंचे, और इसके साथ अचानक से हमारी इंपोर्ट नीड्स को भी सरवाइव करने के लिए भी हमें तब डॉलर होल्ड करना पड़ेगा। इसके सिवा सबसे इंपॉर्टेंट है रुपी स्टेबिलिटी। अगर सरप्लस डॉलर होगा और रुपी में गिरावट आएगी तो हम मार्केट में इंटरवेंशन कर पाते हैं और रुपी को स्टेबल कर पाते हैं, तभी हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों बैलेंस्ड रहता है। तो इसके लिए, क्योंकि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो चाहते हैं कि भैया रुपी एकदम गिर जाए, इंपोर्टर्स चाहते हैं रुपी मजबूत रहे, तो बेस्ट सिनेरियो क्या है इसमें कि जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी बनी रहे। तो दोनों आज भी जब डील करेंगे विदेशों के साथ तो प्रिवेलिंग रुपी के डॉलर के भाव पे करेंगे, तो वही भाव यदि मेंटेन होगा तो उनका सारा प्रोजेक्शन एज इट इज मैच होगा, और वही रुपी स्टेबिलिटी आप देख सकते हैं हो भी गई है। रुपी काफी हद तक स्टेबल करेंसी है, इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जब भी रुपी ऊपर नीचे जाती है तो उसके हिसाब से हम मार्केट इंटरवेंशन भी करते हैं। तो जब हम रुपी होल्ड करेंगे तो इस प्रकार के ग्लोबल रिसेशन के, एक्सपोर्ट के गिरने, इंपोर्ट के दाम बढ़ने, इन सब से बेहतर लड़ पाएंगे, कैपिटल आउटफ्लो से बेहतर लड़ पाएंगे, रुपी को स्टेबल रख पाएंगे। तो उसकी भी तैयारी आप इसमें देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो, आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। बाकी आप इसके बारे में क्या समझते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है 6 अक्टूबर को दोस्तों, सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे, कल की ही बात हो रही है। जरूर जुड़ जाइए, नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिंड कमेंट में, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें, रजिस्टर कर लें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्टर करने के लिए कोड मांगा जाएगा, यूज द कोड KC10 और आप निश्चिंत होकर जुड़ जाएं। बाकी मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है, हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम बस 2 दिन में कवर करते हैं, तो आप जरूर इस पे जुड़ें। बाकी यूपीएससी CSE IAS सब्सक्रिप्शन है दोस्तों 29,999 में, एक नया बैच हमारा 11 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है, आप जरूर जुड़िएगा। बिल्कुल इंग्लिश फाउंडेशन बैच है दोस्तों, आरंभ, आप इसमें जुड़ें। इस कीमत पे आपको लाइव लेक्चर मिलेगा, हैंडआउट्स मिलते हैं, आंसर राइटिंग की क्लास यहाँ पे होती है, तैयारी करवाई जाती है, उस पर फोकस होता है, थ्योरी करंट सब कवर करवाएंगे। मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, CSAT की टेस्ट सीरीज, सब कुछ इंक्लूडेड है, डाउट रेजोल्यूशन भी इंक्लूडेड है दोस्तों। एक बार आपने ये ले लिया, आपको और कुछ नहीं चाहिए। आइकनिक सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको मेंटरशिप भी मिल जाता है, हमारे जो रिकॉर्डेड क्लास, ऑफलाइन क्लासेस हैं उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको मिलेगा, तो आप निश्चिंत होके जुड़ सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल EMI ऑप्शंस भी हम दे रहे हैं। KC10 कोड का इस्तेमाल करें, जल्दी से जाएं, जाके अवश्य जुड़ जाएं।